दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी का मौसम था। जून का महीना, कॉलेज की छुट्टियां और तीन दोस्त विक्रम, नील और रोहन अपार्टमेंट की छत पर लेटे बोरियत से मोबाइल में झांक रहे थे। यार, जिंदगी कितनी बोरिंग हो गई है, विक्रम ने ऊबते हुए कहा। बिल्कुल, हर दिन वही नेटफ्लिक्स, वही इंस्टाग्राम, कुछ रोमांच चाहिए। रोहन ने हाँ में हाँ मिलाई। तो फिर रोमांच लाओ, अपने दोस्त नील से पूछकर विक्रम ने मुस्कुराकर कहा। क्यों पंडित, कोई भूतिया जगह का नाम सुना है क्या? नील, जो तर्क और विज्ञान में विश्वास करता था, हल्की हंसी में बोला। भूत प्रेत सब दिमाग का खेल है, लेकिन हाँ, एक जगह है, संजय वन। ओह, वही कुतुब मीनार के पास वाला घना जंगल? रोहन चौंक पड़ा। हाँ, नील ने बताया। कई सालों से अफवाहें हैं कि रात में वहां कोई है, कुछ दिखता है, कुछ सुनाई देता है। कुछ लोगों ने तो ये तक कहा है कि वहां आत्माएं घूमती हैं। विक्रम की आंखों में चमक आ गई। तो चलो, आज रात ही चलते हैं वहां, एक बार असली नकली का फैसला हो जाए। रोहन थोड़ा हिचका, मगर रात में जंगल जाना खतरनाक तो है ही, और अगर वो बातें सच हुई तो? नील ने ठंडी सांस ली। साइंस कहती है कि डर मन का भ्रम है, लेकिन आज साबित कर देंगे। तीनों दोस्तों की बाइक्स जंगल के बाहर खड़ी थीं। आसपास घना अंधेरा और अजीब सन्नाटा था। दूर से कुतुब मीनार की रोशनी झलक रही थी, मगर सामने फैला हुआ संजय वन किसी काले साए की तरह लग रहा था। यह जगह कुछ अलग है, रोहन ने धीमे स्वर में कहा। डर तो नहीं लग रहा ना? विक्रम ने चिढ़ाया। तीनों ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। जंगल में घुप अंधेरा था। पेड़ों की टहनियां आपस में गूंथी हुई थीं। पत्तियों पर हल्की हल्की हवा से सरसराहट होती, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। करीब आधा किलोमीटर अंदर चलने के बाद उन्हें एक पुराना शिव मंदिर दिखा। आधा टूटा फूटा, दीवारों पर काई जमी हुई, और पास में एक पेड़ के नीचे लोहे की जंजीर से बंधा ताबीज। ये क्या है? विक्रम ने उसे छूते हुए कहा। नील झुककर उसे देखने लगा। तांत्रिक विद्या में ऐसे ताबीज प्रेत बाधा को रोकने के लिए बांधे जाते हैं। मत छू यार, रोहन घबरा गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही विक्रम ने ताबीज उठाया, हवा थम गई, पत्तियां रुक गईं, जैसे प्रकृति ने सांसें रोक ली हों। और फिर एक औरत की चीख गूंजी, भयानक, पीड़ादायक, जैसे कोई जिंदा जल रहा हो। तीनों दोस्त जम गए। तुम दोनों ने भी सुना? रोहन ने कांपती आवाज में कहा। हाँ, वो कोई इंसानी चीख नहीं थी, विक्रम ने थरथराते हुए कहा। अचानक नील का मोबाइल अपने आप बंद हो गया, फिर विक्रम का, और फिर रोहन का। अब सिर्फ अंधेरा था, सुनसान, घना, सांस रोके खड़ा जंगल। हमें यहां से जाना चाहिए, नील ने कहा। हाँ, रोहन सहमति में सिर हिलाया। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, पीछे से किसी ने विक्रम का कंधा कसकर पकड़ा। विक्रम चिल्लाया, कौन है? लेकिन वहां कोई नहीं था, और तभी सामने से एक सफेद लिबास में लिपटी, बिना चेहरे वाली परछाई बिजली की गति से गुजरी। तीनों दोस्त दौड़ पड़े। भागते हुए उन्होंने महसूस किया कि रास्ता लंबा होता जा रहा है, जैसे जंगल उन्हें खुद में समा रहा हो। रास्ता? ये तो पहले इतना लंबा नहीं था, नील बोला। हम फंस गए हैं, रोहन चिल्लाया। वे उसी पुराने मंदिर के पास पहुंचे जहां से शुरू किया था, मगर अब वह ताबीज गायब था। यह जगह हमें खेलने दे रही है, यह कोई सामान्य जंगल नहीं, नील ने फुसफुसाया। और तभी मंदिर की पीछे की दीवार अपने आप दरकने लगी। वहां एक संकरी सीढ़ी दिखाई दी, नीचे की ओर जाती हुई। विक्रम ने कहा, या तो यह हमारी मुक्ति का रास्ता है या मौत का। चलो, अब पीछे नहीं हट सकते, नील ने कहा। तीनों ने अपने टॉर्च संभाली और सीढ़ियों पर नीचे उतरने लगे।
हर कदम पर अंधेरा और ठंड बढ़ती जा रही थी। नीचे से आती एक सरसराहट, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। नीचे उतरती सीढ़ियां किसी प्राचीन तहखाने जैसी थीं, संकीर्ण, सीलन भरी और अंधेरे से लिपटी। विक्रम आगे था, उसके पीछे नील और सबसे पीछे रोहन। हर कदम पर ठंडी हवा का झोंका लगता, जैसे कोई अदृश्य ताकत उनकी मौजूदगी को महसूस कर रही हो। ये सीढ़ियां इतनी लंबी क्यों हैं? रोहन ने फुसफुसाते हुए पूछा। हम शायद जमीन के बहुत नीचे आ गए हैं, नील ने जवाब दिया। आखिरकार सीढ़ियां खत्म हुई और उनके सामने एक पत्थर की बड़ी दरवाजानुमा दीवार आ गई, जिस पर अजीब तांत्रिक आकृतियां बनी थीं, त्रिशूल, उल्टी हथेलियां और एक बिंदी जैसी लकीर जो खून की तरह लाल दिख रही थी। विक्रम ने दीवार पर हाथ रखा, तभी दीवार धीरे धीरे खुद ब खुद खिसकने लगी। घर में स्वागत है, ये आवाज तीनों के कानों में गूंजी, मगर किसी के मुंह से नहीं निकली थी। वो आवाज जैसे सीधे दिमाग में गूंज रही थी। तीनों चौंक कर पीछे हटे। ये टेलीपैथिक वॉइस थी? नील हक्का बक्का रह गया। कुछ तो है यहां, बहुत पुराना और बहुत ज्यादा ताकतवर, रोहन ने डरते हुए कहा। दरवाजा खुलते ही उनके सामने एक विशाल अंधेरा हॉल था। अंदर घुसते ही दीवारों पर रखे दियों में अपने आप आग जल गई। रोशनी में चारों तरफ तांत्रिक यंत्र, काले झंडे और हड्डियों की माला लटकी हुई थी। ये तो कोई तांत्रिक का अड्डा लगता है, विक्रम ने कहा। लेकिन कौन तांत्रिक जमीन के इतने नीचे तहखाना बनाता है? नील ने सोचा। हॉल के बीचों बीच एक गोलाकार यज्ञ कुंड था। उसके चारों ओर काली राख, कुछ अधजली हड्डियां और एक जगह पेड़ जैसी आकृति की छाया। ये छाया हिल क्यों रही है? रोहन पीछे हट गया। नील ने फुसफुसाया, क्योंकि वो छाया नहीं, कोई है। तभी उस आकृति ने हलचल की और एक भयानक आकृति सामने आई, पूरे शरीर पर राख, हाथ में त्रिशूल और चेहरा अध जला जैसे मौत की परछाई। तीनों कांप उठे। तुम लोग यहां क्यों आए? वो आकृति गरजी। हम बस देखने आए थे, विक्रम ने हिम्मत करके कहा। तुमने ताबीज को छूकर रक्षा कवच तोड़ा, अब वापस लौटना आसान नहीं, आवाज आई। तुम कौन हो? नील ने पूछा। वो आकृति मुस्कुराई। मेरा नाम कोई नहीं लेता अब, लेकिन कभी मैं तांत्रिक अग्निवेश था। इस जंगल में मैंने आत्माओं को बुलाया, उन्हें बांधा, लेकिन एक गलती ने सब उल्टा कर दिया। अब मैं और ये जंगल एक हो गए हैं और अब तुम भी इस रहस्य का हिस्सा बन चुके हो। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी सांसें तेज हो गईं। हमें जाना है, रोहन चिल्लाया। अब देर हो चुकी है। तभी पूरा हॉल हिलने लगा। दिए बुझ गए और एक साथ कई परछाइयां दीवारों से निकलकर उनके चारों ओर घूमने लगीं। विक्रम, ये क्या हो रहा है? रोहन चिल्लाया। मैं नहीं जानता, भागो। तीनों फिर से भागे, इस बार ऊपर की ओर, लेकिन सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं। नीचे की जमीन अब उन्हें निगलती जा रही थी। हॉल अब जिंदा हो गया था, जैसे एक प्रेतात्मा के पेट में फंस गए हों। नील, कुछ कर, विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा। नील ने जेब से गंगा जल की छोटी शीशी निकाली, जो उसकी मां ने देते हुए कहा था, जहां भी डर लगे इसे छिड़क देना। नील ने उसे हवा में फेंका। शीशी जमीन पर गिरी और बिखरे जल से एक तेज उजाला निकला। सभी परछाइयां एक पल को रुक गईं। भागो अब, नील ने चिल्लाया। एक कोना, जो पहले दीवार था, अब खुल चुका था, जैसे कोई दूसरी दुनिया का रास्ता। तीनों वहां से भागते हुए उस रास्ते में घुसे और खुद को फिर से जंगल के बीचों बीच एक दूसरी जगह पर पाया। लेकिन अब संजय वन वैसा नहीं था जैसा उन्होंने देखा था। अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। चारों ओर पेड़ उल्टे उगे थे, चांद खून की तरह लाल था और हवा में धुआं और राख सी गंध थी।
विक्रम, नील और रोहन ने खुद को संजय वन के किसी अनजाने हिस्से में पाया, जो न नक्शे में था न असल दुनिया में। ये कोई और दुनिया है, नील फुसफुसाया। शायद प्रेतलोक का द्वार खुल गया है। रोहन कांपते हुए बोला, हम यहां ज्यादा देर नहीं टिक सकते। ये जगह जिंदा है। तभी दूर एक औरत के गाने की धीमी आवाज गूंजने लगी। लोरी सुन मेरी रूहों की, जो जागी तो मौत भी रोई। ये कौन है? विक्रम ने पूछा। नील ने कहा, इस जंगल की आत्माएं हमें अपने जाल में खींच रही हैं। ये आवाज हमें भ्रमित करने के लिए है। अचानक सामने एक बूढ़ी औरत दिखी। उसका चेहरा अधजला, आंखें सफेद और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी जिस पर सूखे खोपड़ी झूल रही थी। तुमने उसे छुआ? उसने कहा। कैसे? विक्रम ने पूछा। उस ताबीज को जो सिर्फ खून से संतुलित होता था। अब संतुलन टूट चुका है। तुम कौन हो? नील ने पूछा। मैं संजोगी, इस वन की अंतिम रक्षक आत्मा। हमें यहां से बाहर निकलना है, रोहन बोला। बाहर का रास्ता अब तुम्हारे कर्मों से तय होगा, संजोगी ने कहा। या तो आत्माओं को मुक्ति दो या खुद एक बन जाओ। विक्रम ने कहा, कैसे? संजोगी ने 3 दिशाएं दिखाई। उत्तर, जहां तांत्रिकों ने बलि दी थी। दक्षिण, जहां एक बच्चे की आत्मा की चीखें अभी भी गूंजती हैं। पश्चिम, जहां एक पागल औरत आत्माओं को कैद कर शाप देती है। इन तीनों स्थलों पर जाओ और जो अधूरा है उसे पूरा करो, तभी वापसी संभव होगी। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। हम अलग अलग नहीं जाएंगे, नील ने कहा। तो चलो उत्तर की ओर, विक्रम बोला। तीनों झाड़ियों को चीरते हुए एक खुले मैदान में पहुंचे। वहां जमीन पर लाल घेरे, राख और हड्डियों के ढेर थे। यहां किसी जमाने में बलियां दी जाती थीं, नील ने बुदबुदाया। तभी जमीन से धुंधली आकृतियां उभरने लगीं। बच्चे, औरतें, बूढ़े, इनकी आत्माएं अधूरी हैं, विक्रम ने कहा। नील ने जेब से गंगाजल और राख निकाली। तीनों ने घेरा बनाया और शांति मंत्र का उच्चारण शुरू किया। हवा थम गई। एक पल को सारी आकृतियां शांत रहीं, फिर एक तेज रोशनी में बदलकर गायब हो गईं। एक आत्मा खत्म, नील ने कहा। दक्षिण दिशा, बाल आत्मा की पुकार। एक वीरान झोपड़ी दिखी जिसके अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। कोई है? विक्रम ने पुकारा। भीतर एक 7-8 साल का बच्चा फटे पुराने कपड़ों में दीवार से सिर पटक रहा था। ये बच्चा नहीं, आत्मा है, रोहन बोला। वो पलटा, उसकी आंखें काली थीं। मां, मुझे क्यों छोड़ गई? उसकी घुटी घुटी आवाज ने सबका खून जमा दिया। नील धीरे से पास गया और उसने बच्चे को पकड़ लिया। तुम अब अकेले नहीं हो। एक पल को बच्चा थम गया, फिर धीरे धीरे रोशनी में बदलकर हवा में बिखर गया। दूसरी आत्मा मुक्त, विक्रम ने कहा। पश्चिम दिशा, पागल औरत की छाया। एक गुफा में वे पहुंचे जहां अंदर एक पगली औरत बैठी थी। सिर झुका, बाल बिखरे और चारों ओर बंद मटकों में आत्माएं कैद। कौन हो तुम? विक्रम ने पूछा। मैं रक्षिणी, इन्हें मैं संभालती हूं, कोई और नहीं ले सकता, वो चिल्लाई। इन्हें मुक्त करो, नील ने कहा। नहीं, ये मेरी हैं। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी रोहन ने गंगाजल मटकों पर छिड़क दिया। एक तेज विस्फोट हुआ। आत्माएं बाहर निकलीं और आकाश की ओर उड़ गईं। रक्षिणी जोर से चीखी और वहीं ढह गई। तीनों आत्माएं मुक्त। अब, नील ने कहा। संजोगी फिर सामने आई। तुमने जो करना था कर दिया। अब आखिरी परीक्षा बची है, त्याग। क्या? विक्रम ने पूछा।
तुम तीनों में से एक को इस प्रेत लोक का द्वार हमेशा के लिए बंद करने के लिए यहीं रहना होगा। तीनों सन्न रह गए। मैं रुकता हूं, नील ने कहा। नहीं, तू नहीं, मैं रुकूंगा, विक्रम चिल्लाया। दोस्तों, मेरा विश्वास है कि मैं इस जंगल को संभाल पाऊंगा, नील मुस्कुराया। रोहन और विक्रम की आंखों में आंसू थे। संजोगी ने नील को आशीर्वाद दिया और एक उज्जवल द्वार खुला। विक्रम और रोहन उस दरवाजे से बाहर निकले और एक पल बाद सुबह की रोशनी में संजय वन के बाहर पहुंच गए।